दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इंडिया गेट, ITO एयरपोर्ट, T4, एम्स, एरो सिटी क्षेत्र और लोधी रोड की ये तस्वीरें हैं। राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में धुंध की एक पतली परत छाई हुई है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दिल्ली में अलग अलग स्तर पे प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छह तस्वीरों के माध्यम से समझिए इंडिया गेट, ITO एयरपोर्ट, T4, एम्स, एरो सिटी क्षेत्र, लोधी रोड की ये तस्वीरें हैं जहां प्रदूषण बढ़ने की वजह से प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है। मैं साइकिलिंग करने के लिए आता हूं पर इतना फॉग हो गया है कि दिखता ही कुछ नहीं है। और ये फॉग विंटर का तो है नहीं क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हुई नहीं है दिल्ली में। ये फॉग है पॉल्यूशन का। आप सबको पता है जैसे पंजाब, हरियाणा और जो NCR के एरिया है सब जगह पराली जलाते हैं और गवर्नमेंट कहती है कि क्रैकर्स पे बैन लगा दिया, क्रैकर यूज़ करते हैं, पर ये हर जगह क्रैकर बैन करोगे तभी पॉल्यूशन रुक सकता है। ये भी कहना गलत है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो जिन पे हमें बैन लगाना पड़ेगा, EV यूज़ करनी पड़ेगी। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं जैसे पॉल्यूशन की वजह से। कोई चेक करने वाला नहीं है पर रात को लोग चलाते हैं डीजल वाली गाड़ियाँ। आधों की गाड़ी से धुआं निकल रहा है क्योंकि उसमें फिल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये आप पोल्यूशन देख पा रहे हैं, दिवाली से पहले ही इतना पोल्यूशन आ गया है। दिल्ली के लोग जो है वो पोल्यूशन से बहुत परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट शुड टेक सम एडिक्वेट मेजर्स, वाटर कैनल्स वगैरह यूज़ करना चाहिए और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नॉट ओनली इन पेपर्स देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस, ऑन ग्राउंड सॉल्यूशन एक चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू टेक एडिक्वेट मेजर्स। डेली साइकिलिंग करने आते हैं और करते भी हैं, लेकिन इधर में जो ये पोल्यूशन हुआ है इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। आज तो ज़्यादा ही लग रहा है कि गले में खराश आ रही है, आंखों में पानी, मतलब आंखों में जलन सा हो रहा है। और वही चीज़ें जैसे इससे क्या हो रहा है, फिर छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। जितने भी नेता है, पॉलिटिक्स है, सारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ों को कि इसका क्या हाल निकले और निकालना ही पड़ेगा। मैं रेगुलर साइकिलिंग करता हूँ। 4 साल से कोविड से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिवाली का फेस्टिवल पास आते जा रहा है कि हमारे दिल्ली का जो एयर एनवायरनमेंट है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले। लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ का होना चाहिए। इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए कि लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक पर्टिकुलर आदमी के पास अपनी पर्सनल कार है और अपनी पर्सनल कार से ही वो ट्रैवल करना चाहता है। वो ना मेट्रो यूज़ करता है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे DTTC की बसेस चलती है वो यूज़ नहीं करता। तो ये एक चीज़ को अवेयरनेस आना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मैक्सिमाइज यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो अपना यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी अपना ट्रैवल करने के लिए, जिससे कि रोड पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, जिससे पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में आ जाए। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या तस्वीरें आप सुबह के बाद देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में लगातार जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है कि अब दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुके हैं। ऑल ओवर बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 350 से ऊपर है दिल्ली के अंदर। सांस लेना भी अब लोगों के लिए दुर्भर होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार इस समय प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? ज्यादा दिक्कत है, जरूरत से ज्यादा दिक्कत है। रात को सोते हुए भी ऐसे लगता है जैसे बराबर में धुआं है। और सुबह उठो बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। स्कूल जाती दफा आंखों में जलन है, सांस नहीं लिया जाता। हर तरीके से मतलब हर साल कहते हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। कोई भी कुछ नहीं करता है। पहले केजरीवाल जी थे, उन्होंने कुछ नहीं करा, वापसी आ गई, वो उन्हों पे टाल देती हैं, लेकिन पब्लिक के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली की जनता को होता है। क्योंकि सरकार हालांकि कहती है कि हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
प्रयास हर साल वही दिखते हैं, वो नाकाफी दिखते हैं। सड़कों पर हर साल की स्थिति वही हो जाती है। सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन अगर कहा जाता है वैज्ञानिकों की तरफ से, जो एनवायरमेंट है उनकी तरफ से कहते हैं कि 45 से 46% जो पोल्यूशन होता है वो डस्ट की वजह से होता है, बाकी पराली की वजह से। लेकिन जिस तरह से दिवाली से पहले लगातार पोल्यूशन का स्तर दिल्ली के अंदर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा असर इसका जो है। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी, चलिए। और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, गाजियाबाद में आज AQI 300 के भी पार दर्ज किया गया है। बहुत खराब श्रेणी में ये AQI आता है, क्या तस्वीरें फिलहाल? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के 4 जो पॉल्यूशन स्टेशन है वहां के आंकड़े आप देख लीजिए, चारों लाल नजर आ रहे हैं। वसुंधरा की अगर हम बात करें तो यहाँ का AQI 320 दिखा रहा है, इंदिरापुरम 302, संजय नगर 308 और लौनी सबसे ज्यादा 347 दिखा रहा है, जो कि अब से कुछ देर पहले 350 के पार था। तो माना जा रहा है कि 300 के पार ये जो AQI का स्तर है, ये कहीं ना कहीं एक जो लोग हैं उनकी समस्या बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या सांस की बीमारियों के मरीज हैं वो लगातार और मुश्किल में पड़ने की हालत में आ रहे हैं। और इसके साथ में जो स्वस्थ मरीज भी है, लगातार यदि वो ऐसे पॉल्यूटेड माहौल में सांस लेगा, ऐसे वातावरण में सांस लेगा, तो उसके भी बीमार होने के खतरे बेहद ज्यादा है। तो ये जो स्तर है ये बेहद, अगर इसको हम कहें खतरनाक की श्रेणी में आता है, तो ये अभी उस स्थिति में यहाँ पहुंच चुका है। और अभी आने वाला समय जब दिवाली आएगी उसका पॉल्यूशन होगा, पराली जगह जगह जलनी शुरू हो जाएगी, तो उसका पॉल्यूशन जब बढ़ेगा और उसके बाद जब वातावरण में ठंड बढ़ती है तो जो मॉइस्चर होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो जो हवा धूल के कण है वो कहीं वातावरण से बाहर नहीं जा पाते, तो हवा में लटके रह जाते। तो ऐसे में ये दिखा रहा है कि आने वाला समय और मुश्किल भरा होने जा रहा है। हालांकि ग्रेड 2 की कंडीशन दिल्ली NCR समेत गाजियाबाद में भी लागू कर दी गई है, जिसमें जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि आप मशीन से सफाई लगाइए ताकि सड़कों पे धूल कम उड़े। जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का वेस्ट है उसको ढके रखा जाए, जो जरूरी काम है वही किए जाए, डीजल जनरेटर बंद किए जाए। तो तमाम ऐसी पाबंदियां जो है वो यहाँ पर लागू की गई हैं। बावजूद इसके जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार दिनों दिन हम देख रहे हैं वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में जो OPD है, अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो वहां पर जो मरीज है उनका आंकड़ा भी 30 से 40% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां ब्रोंकाइटिस COPD के मरीज लगातार बड़ी संख्या में हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सांस संबंधी समस्या आप लोगों के सामने आने लगी है। लगातार जो पॉल्यूटेड माहौल है उसमें सांस लेने से लोगों को दिक्कतें बढ़ रही है और उसका बचने के लिए, उपाय करने के लिए वो लगातार हॉस्पिटल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप मास्क लगाकर बाहर निकले, क्योंकि अब जो PM मॉलिक्यूल है वो लगातार, जो AQI लेवल है वो लगातार, जो मॉलिक्यूल है वो हवा में तैरते हुए हैं और वो सांस के थ्रू जब अंदर जाते हैं तो कंजक्शन और तमाम तरीके की समस्याएं पैदा कर देते हैं, जिससे बचने के लिए मास्क लगाना अब एहतियातन जरूरी हो गया। और कहीं ना कहीं जो ग्रेड 2 की कंडीशन है उनको भी बिल्कुल जो नियम है उनके अनुसार ही सड़कों पर जमीनी स्तर पर लागू करना कहीं ना कहीं आवश्यक हो गया, जिससे आगे आने वाले समय में जो दिल्ली NCR गैस का चैम्बर बनता है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, मैं लौटूंगी। संजय, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे विजिबिलिटी पर इसका कितना असर पड़ना शुरू हो चुका है? और अब चूंकि 9 बजे का समय हो चुका है करीबन, सुबह से लेके अभी तक में क्या स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है? देखिए, बात करें कि सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा ज्यादा होता है, ऐसे में जो अगर हम बात करें विजिबिलिटी की तो काफी कम हो जाती है, क्योंकि अभी हालांकि सर्दियां उस स्तर पर पड़ी नहीं है। लेकिन अभी की मैं बात करता हूं, क्योंकि 9 बज चुके हैं और फिलहाल अब धूप निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा लोगों को राहत है, विजिबिलिटी में थोड़ी सी क्लियरिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरह से ये कहा जाता है कि जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली के अंदर बढ़ता जाता है, दिल्ली NCR के इलाकों के अंदर, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि सांस संबंधित बीमारियां जो है वो ज्यादा होती है। बच्चों और बूढ़ों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लंग्स के ऊपर इसके बहुत दबाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में लगातार जो लोगों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो जनता को होती है। आम जनता निकलती है और पाबंदियां भी उन जनता को ही झेलनी पड़ती है। हालांकि सरकार कहती है कि हम अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन साल दर साल वही स्थिति रहती है और जो दिल्ली है या NCR के पूरे इलाके हैं पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ठोस उपाय की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ठोस उपाय कर सके हम लोग।
ताकि जो जनता है वो इस से बच सके प्रदूषण से। लेकिन ठीक है, मैं संजय लौटूंगी आपके पास में। और एहतियातन इस वक्त अब लोगों को अपने स्तर पे सतर्कता बरतने की जरूरत है।